साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है निस्वार्थ भक्ति। चलिए सुनते हैं आज के ये साखी। साथ संगत जी, भगवान की पूजा हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी मिलता है उसे भगवान की कृपा मानकर संतुष्ट रहना चाहिए, तभी मन शांत रहता है। पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। भगत नरसिंह जी भगवान के एक अनन्य भगत थे। वे सत्संग करते हुए ठाकुर जी को केदारा राग सुनाया करते थे, जिसे सुनकर ठाकुर जी के गले की माला अपने आप नरसिंह जी के गले में आ जाया करती थी। एक बार भगत नरसिंह जी के घर संतों की मंडली आई तो नरसिंह जी एक सेठ से राशन उधार लेने गए, पर सेठ ने राशन के बदले कुछ गिरवी रखने को कहा। नरसिंह जी ने अपना केदारा राग का भजन गिरवी रख दिया और सेठ को वादा किया कि उधार चुकाने तक इस राग को मैं नहीं गाऊंगा, और सेठ से राशन लाकर उन्होंने संतों को भोजन करवाया। उधर राजा को नरसिंह जी से जलने वाले पंडितों ने भड़का दिया कि नरसिंह जी सब ढोंग करते हैं, भजन गाते हुए माला को कच्ची डोर से बांधते हैं, जिससे कि माला अपने आप गिरती है। राजा ने परीक्षा लेने के लिए नरसिंह जी को उनके भगत समाज सहित महल में भजन सत्संग करने के लिए बुलाया और कहा कि हम भी ठाकुर जी की कृपा के दर्शन करना चाहते हैं। नरसिंह जी संतों के साथ राजा के महल में आए और उन्होंने सत्संग शुरू कर दिया। राजा ने अभिमान में आकर रेशम की मजबूत डोर मंगाई और उसमें हार पिरोकर ठाकुर जी को पहनाया। नरसिंह जी ने कीर्तन आरंभ किया। आनंद बरसने लगा। नरसिंह जी ने बहुत से भावपूर्ण भजन गाए, पर माला नहीं गिरी। नरसिंह जी के विरोधी बहुत प्रसन्न हुए कि अब राजा नरसिंह जी को दंड देगा, क्योंकि ठाकुर जी की माला केदारा राग सुनने से ही गिरती थी और नरसिंह जी तो केदारा राग को गिरवी रख कर आए थे। अब नरसिंह जी ठाकुर जी को उल्लाहना देते हुए गाने लगे कि ठाकुर जी आप माला पहने रखो, भक्तों की लाज जाती है तो जाए, माला संभाले रखो आप ठाकुर जी। इधर ठाकुर जी की लीला तो देखिए। नरसिंह जी का रूप बनाकर सेठ के घर गए भगवान और दरवाज़ा खटखटाया। सेठ जी सो रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि नरसिंह जी भजन छुड़वाने आए हैं। सेठ ने सोते सोते ही कहा पैसे ले लो और रसीद बनाकर भजन सहित दे दो। उधर नरसिंह जी भाव से कीर्तन कर रहे थे, पर सब संत हैरान थे कि आज नरसिंह जी केदारा राग क्यों नहीं गा रहे। पर नरसिंह जी के मन की तो भगवान ही जानते थे। भगवान ने एक भगत का रूप बनाया और नरसिंह जी के पास जाकर उनकी गोद में सेठ की पत्नी के द्वारा दी हुई भजन की रसीद डाल दी। बस फिर क्या था, नरसिंह जी जान गए कि ये तो मेरे ठाकुर जी की लीला है। उन्होंने उसी समय से केदारा राग का वो भजन गाना शुरू कर दिया। सारा समाज आनंद से भर गया और इस बार ठाकुर जी सिंहासन से उठे। नूपुरों की जन जन ध्वनि करते हुए स्वयं जाकर नरसिंह जी के गले में हार पहनाया और अपने भगत का मान बढ़ाया। साध संगत जी, राजा और नरसिंह जी के विरोधी पंडित नरसिंह जी की भक्ति से प्रभावित हुए और नरसिंह जी के संग से वो भी ठाकुर जी के भगत बन गए। साध संगत जी, एक संत थे, संत होठी। वो काठियावाड़ के नेक नाम गांव के मुसलमान थे। बचपन से ही मोरार साहिब की भजन मंडली में जाते और वहाँ भजन गाया करते थे। साधु संतों की सेवा करने की उनकी टेव थी। ये चाल ढाल उनके पिता को अच्छी नहीं लगी और वो बड़े दुखी हुए। अपने कुल के रिवाज के अनुसार लड़का तलवार, बंदूक, तमचा, छुरी और भाला ना ले और तंबूरा और मंजीरा लेकर गाने बजाने बैठ जाए, ये ठीक नहीं। बाप बेटे को हमेशा दुख देता रहा। पर कहते हैं कि सोना आग में तपकर और अधिक चमक उठता है। वैसे ही होठी के ऊपर जितना दुख बढ़ने लगा, उतना ही अधिक वो भगवान का भजन करने लगे। उनको राम के नाम की सच्ची लगन लगी थी
और उनके सामने हिंदू मुसलमान धर्म का भेद मिट गया था। एक दिन मोरार साहिब की भजन मंडली हरिजनों के निवास स्थान में भजन करने गई। होथी को उसके पिता सिकंदर ने वहां जाने से रोका, फिर भी होथी वहां गया। बहुत रात को भजन समाप्त हुआ, मंडली बिखर गई। रास्ते में जाते जाते लोग होथी की प्रशंसा कर रहे थे कि वह कैसा होथी का प्रेम है, कैसी प्रेम भरी मस्ती से होथी ने भजन गाया है। ये प्रशंसा सुनकर होथी के पिता के दिल पर बड़ी चोट लगी और इसकी उपेक्षा उसने अपना मर जाना अच्छा समझा। दूसरे दिन जब होथी भजन मंडली में जाने लगा, तब पिता ने अफीम घोलकर पुत्र से कहा, बेटा अफीम तैयार है, इसे या तो तू पी जा, नहीं तो मैं पी लूं, पर यह बदनामी मुसलमान की जाति में बर्दाश्त नहीं होती। भगत पुत्र ने नम्रता से जवाब दिया, पिताजी आप क्यों पिएंगे, ये तो मुझे पीना चाहिए। ये कहकर उन्होंने हाथ से प्याला ले लिया और अश्रु भरी आंखों से भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्यारे प्रभु, मैं अफीम से मरूं तो इसमें मुझे जरा भी गम नहीं, पर इसमें तुम्हारी और तुम्हारी भक्ति की लाज जाएगी। ऐसे ही समय में तुमने मीरा के विष के प्याले को अमृत बना दिया था। द्रौपदी की लाज जाते समय तुमने चीर बढ़ा दिया था। प्रभु, मेरी भक्ति यदि सच्ची हो तो मेरी लाज रखना। ये कहकर भगत होथी अफीम पी गए और कोठरी बंद करके कंबल ओढ़कर सो गए। बाप ने बाहर से ताला लगा दिया। सुनते हैं कि उसी रात को जब हरिजन बस्ती में भजन शुरू हुआ और वहां से लौटे हुए श्रोताओं के मुंह से सिकंदर ने होथी के भजन की प्रशंसा सुनी, तब वो चकित होकर हरिजन बस्ती में गया। वहां देखता क्या है कि होथी प्रेम मगन हो भजन गा रहा है। वहां से लौटकर उसने कोठरी में होथी को सोए देखा। इससे उसके अचरज का ठिकाना ना रहा। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ और वो पुत्र के पैरों में जा गिरा। फिर पिता ने उसे हिंदुओं में भजन गाने की छूट दे दी। होथी महान भगत हुए और दास होथी नाम से अनेकों उन्होंने भजन बनाए। यहाँ पर भी भगवान ने अपने भगत की लाज रखी। आज संगत जी, भगवान के भक्तों की महिमा अनंत है। हजारों ही ऐसे भगत हैं जिन्होंने भगवान का नाम जप कर भक्ति करके संसार में यश कमाया। ऐसे भक्तों में सैन भगत जी का नाम भी आता है। वह जाति से नाई थे। सैन जी के समय में भक्ति की लहर का जोर था। भगत मंडलियां काशी व अन्य स्थानों में बन चुकी थी। भगत मिलकर सत्संग किया करते थे। सैन नाई जी एक राजा के पास नौकर थे। वो सुबह जाकर मालिश किया करते थे। एक दिन संत आ गए। सारी रात कीर्तन होना था। प्रभु भक्ति में सैन जी इतना मगन हो गए कि उन्हें राजा के पास जाने का ख्याल ही नहीं रहा। संत सारी रात कीर्तन करते रहे। राजा ने सुबह उठना था, उनकी सेवा होनी थी। अपने भगत की लाज रखने के लिए भक्तों के रक्षक ईश्वर को सैन जी का रूप धारण करके राजा के पास आना पड़ा। भगवान ने राजा की सेवा इतनी श्रद्धा के साथ की कि राजा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर उसने अपने गले का हार उतारकर सैन जी के भ्रम में भगवान को दे दिया। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने हार ले लिया। अपनी माया शक्ति से उन्होंने वो हार सैन जी के गले में डाल दिया और उनको पता तक ना लगा। प्रभु भक्तों के प्रेम में ऐसे बंध जाते हैं कि वश में होकर कहीं नहीं जाते। सुबह हुई, सैन जी को होश आया कि वो महल में नहीं गए तो राजा नाराज हो जाएगा। ये सोचकर वो महल की तरफ चल पड़े। आगे राजा बांधवगढ़ अपने महल में टहल रहा था। उसने स्नान करके नए वस्त्र पहन लिए थे। सैन उदासी के साथ राजा के पास पहुंचा तो राजा ने पूछा, सैन अब फिर क्यों आए हो? क्या किसी और चीज़ की ज़रूरत है? आज तुम्हारी सेवा से हम बहुत खुश हुए हैं। सैन ने सोचा राजा मुझसे नाराज है। उसने कांपते हुए विनती की, महाराज माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं आ सका। भगत जन आ गए थे तो रात भर कीर्तन होता रहा। ये सुनकर राजा हैरान हुआ। राजा ने कहा, आज तुम्हें क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास तुम समय पर आए, मुझे उठाया, मेरे नाखून काटे, मालिश की, स्नान करवाया, कपड़े पहनाए और मैंने प्रसन्न होकर अपना हार उतार कर तुझे दिया। वह हार आज तुम्हारे गले में है। सैन ने देखा गले में सचमुच हार था। उस समय उन्हें ज्ञान हुआ तथा राजा को वो कहने लगे, ये सच है महाराज, मैं नहीं आया। मैं जिसकी भक्ति कर रहा था उसने स्वयं आकर मेरा काम कर दिया। ये माला आपने भगवान के गले में डाल दी थी और भगवान ने अपनी शक्ति से मेरे गले में डाल दी। ये तो भगवान का चमत्कार है। राजा हैरान हुआ
और राजा सैन जी के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगा, भगत जी अब आपको राज्य की तरफ से खर्च मिला करेगा और अब आप बैठकर भक्ति किया करेंगे। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।